Hello bachcho, let's read the given question. The question says if the resistances are equal to R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm and the potentials of point 1, 2 and 3 are equal to 5 10 volt, 5 6 volt and 5 5 volt. Potential at point O is option A 15 volt, option B 20 volt, option C 25 volt, option D 8 volt. So in this situation we need to understand about to solve this question about the Kirchhoff's करंट लॉ दैट इज केसीएल या फिर हम इसे कहते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ विच से समेशन ऑफ करंट ऑन एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो राइट। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि करंट जंक्शन पे जितने करंट आ रहे हैं दैट विल बी इक्वल्स टू करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक, so total current coming towards junction is equals to total current leaving the junction which is in means we can say ये conservation of charge के respect में भी we can say it is also known as the conservation of charge, law of conservation of charge, right? So जो situation हमें given है we will use that to find the given voltage V of point O. So let's suppose हमें जो given है graph वो something like this it has been given. ठीक है, सो जो भी वैल्यूज हमें गिवन है दैट वी विल सब्स्टिट्यूट। वन का जो पोटेंशियल गिवन है वो 10 वोल्ट गिवन है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं वी, जो कि हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट 2 का पोटेंशियल हमें गिवन है 6 वोल्ट एंड इसका गिवन है हमें 5 वोल्ट, राइट। एंड वी आर अज्यूमिंग के करंट इस तरीके से जा रहा है I1, करंट इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ये हमारा एजम्पशन है। इट विल एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल वैल्यू। अब जब I1 I2 I3 जब हम एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे इफ इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव यानी कि डायरेक्शन अपोजिट माना जाएगा फिर। ऑलराइट, सो जस्ट अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे ही करंट जंक्शन के टुवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस सिनेरियो हम क्या लिख सकते हैं बाय किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या करंट लॉ वी कैन राइट I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल्स टू 0। अब I1 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 कैन बी रिटर्न बाय ओम्स लॉ, वी कैन राइट दिस एज टू बी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 10 माइनस ऑफ V अपॉन जो रेजिस्टेंस है R1 हमें गिवन है 10 ओम। ठीक है ना, सो यहाँ पे 10 आ जाएगा माइनस I2 को हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं 6 माइनस V अपॉन ये जो वैल्यू है ये प्लस है बीच में 6 माइनस V अपॉन जो रेजिस्टेंस होगा R2 इट हैज बीन गिवन एज 20 ओम, राइट। सो 20 आ जाएगा प्लस ऑफ ये हम लिखेंगे 5 माइनस V अपॉन ये जो रेजिस्टेंस है इट इज 30 ओम एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, सो यहाँ पे इफ यू सी द LCM, सो ये आ जाएगा LCM विल बी 60। सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 6, सो ये हो जाएगा 60 माइनस 6V प्लस यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो इट विल बी 18 माइनस ऑफ 3V और ये यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 10 माइनस 2V विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। सो फ्रॉम यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट विल बी -9 माइनस 11 यानी 11V विल बी इक्वल्स टू 7888। सो जहाँ से V की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 8 वोल्ट। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।